वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इसके अपलोड करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अपलोड करेंगे। पहला है कॉम्प्रिहेंशन 1। फर्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। रामानाथा डिडेंट वर्क अ डे ऑन हिज लैंड बिकॉज। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं A, B, C। इसमें से जो करेक्ट है वो मैं बता देती हूँ। वैसे तीनों रीड कर देती हूँ। ही डिडेंट नो हाउ टू ग्रो क्रॉप्स, ही वांटेड टू बी अ रिच विद अ मैजिक पोशन, ही वाज स्टडिंग टू बिकम अ साइंटिस्ट। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड है यहाँ पर रामानाथ कुड नॉट बिलीव हिज लक व्हेन ही मेट महीपति बिकॉज। महीपति है ट्रेवल टू द हिमालयज, महीपति स्टेड इन द टाउन और महीपति न्यू हाउ टू मेक द मैजिक पोशन। तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि वही जो जानता था उसी ने तो उसे प्रोसेस बताया था। थर्ड है हमारा व्हाट डिड महीपति डू टू हेल्प रामानाथ। She gave him money. She told their crop each year. She sometimes collected the due. She sold their crop each year. मधुमती जो उसकी वाइफ थी वो हर साल क्या करती थी, क्रॉप को सेल करती थी। फोर्थ है हमारा चूज द बेस्ट मैसेज फॉर द स्टोरी। स्टोरी का बेस्ट मैसेज क्या होगा? बेस्ट मैसेज इन तीनों में से कोई एक है। जैसे यू कांट ट्रस्ट ओल्ड और फेमस पीपल, कि आपको ओल्ड और फेमस पीपल पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यू नीड टू मेक एन एफर्ट टू सक्सीड। सक्सेस पाने के लिए ऑलवेज हमें एफर्ट करने चाहिए, ज़रूरत होती है उसकी हमें। थर्ड है यू डोंट हैव टू वर्क टू बिकम रिच। आपको रिच बनने के लिए वर्क करने यू डोंट हैव टू वर्क टू बिकम रिच, यानी रिच होने के लिए आपको वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं करने की ज़रूरत होती है। इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यू नीड टू मेक एन एफर्ट टू सक्सीड, यानी सक्सीड का मतलब होता है सक्सेस। सक्सेस को पाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है यहाँ पर बी पार्ट। रीड दी लाइन फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट है यहाँ पे यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। अब ये जो लाइन्स बोली गई किसने कही है? ए है पहला क्वेश्चन ए। हु सेड दीज लाइन, हु वॉज ही टॉकिंग टू। तो हमारा यहाँ आंसर होगा दीज लाइन्स किसने कही थी? सेज महीपति। महीपति जो था, जो सेज था, उसने ये लाइन्स कही थी। सेज महीपति सेड दीज लाइन्स। हु वॉज ही टॉकिंग टू? ही वॉज टॉकिंग टू रामानाथ। बी है व्हाट वॉज द प्रोसेस। और प्रोसेस क्या था? प्रोसेस सबको पता है कि प्रोसेस बहुत उसने बोला था कि मेरे को बताइए कोई प्रोसेस, तो यहाँ पे ये प्रोसेस लिखा हुआ है ना, तो प्रोसेस बहुत ही डिफ़िकल्ट था। उसने पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा। ही हैज़ टू प्लांट अ बनाना ट्री एंड वाटर इट रेगुलरली with his own hands. In winter, the morning dew will settle on its leaf. You have to collect the dew and store it in a bottle. When he collect the dew and store it in a bottle, when he have 5 liters of dew, bring it to him. He will chant a secret mantra which will turn into the magic potion. A drop of this potion will transform any ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। तो मैंने बिल्कुल इसको एज इट इज नहीं बताया है, बस उनके शब्दों में बताया। यू की जगह मैंने बोला है ही, और ही एक सिंगुलर नाउन है इसलिए ही के साथ ही हैज़ टू प्लांट अ बनाना ट्री। इस तरह से करके हम इसका आंसर लिख देंगे, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही नहीं उतारेंगे, थोड़ा बहुत मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें हल्के फुल्के चेंजेस करने होंगे। उसके बाद हम बिल्कुल ऐसे ही आंसर लिख देंगे। उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, डू यू थिंक इट वॉज एक्चुअली अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस? यस, डिफ़िकल्ट प्रोसेस। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। आपको लगता है कि एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस था? क्यों लगता है आपको? अब हमें ये बताना पड़ेगा। तो यही मैं पूछा गया कि आपको कैसे लगता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस था और क्यों था, इसके फेवर में हमें रीजन्स देने हैं। तो हमें बताना है, यहाँ पे आंसर लिखना है यस, as he had to spend many years to collect 5 liters of dew as winter lasts for a few months, grow the plants and take care of the plants himself. But in the end, it was worth it as Ramanathan earned a lot of money as his wife Madhumati sold the fruit in the market and earned a lot of money. मतलब जो सेज ने उन्हें बताया था कि आपको ये वाला प्रोसेस करना है, तो उस प्रोसेस को उसने बिल्कुल एज इट इज़ किया, जिससे क्या उसकी बहुत अच्छी क्रॉप हुई। उसकी वाइफ ने उसको सेल किया और उससे उसने बहुत अधिक मनी जो था वो अर्न किया, तो उससे बहुत अधिक उसे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस था डिफ़िकल्ट तो था, लेकिन इससे उसे फ़ायदा ज़रूर हुआ। उसके बाद है दिस इज चीटिंग। ही टोल्ड द सेज आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। यह चीटिंग है, मैंने अपनी लाइफ के 6 ईयर्स
6 प्रीशियस ईयर्स जो थे वो वेस्ट किए। हु सेड दी लाइन? रामानाथ सेड दी लाइन्स टू द सेज महीपति। व्हाट इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट? स्पीकर किसके बारे में बात कर रहा था? He is talking about how he had been cheated by the sage and had wasted 6 years of his life to collect 5 liters of dew that didn't even turn into a magic potion as he hoped. उसे तो यही बोला गया था कि उस पर जो ड्रू ड्रॉप्स जमेंगी उससे वो पोशन बन जाएगा और फिर उससे कोई भी चीज़ जो होगी वो सोने में कन्वर्ट हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं है। ये तो उसे सुधारने का एक तरीका था, क्योंकि उसे काम करने पे भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि किसी मैजिक से उसके पास बहुत सारा मनी हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता, हार्डवर्क करना पड़ता है। इसीलिए उसने ये लाइंस बोली सेज को। हाउ वॉज दिस अ चीटिंग अकॉर्डिंग टू द स्पीकर? स्पीकर के अकॉर्डिंग ये जो चीटिंग है वो उसके अंदर ये चीटिंग क्यों बोला गया उसने इस इंसिडेंट को? द स्पीकर हैड स्पेंड 6 years ऑफ हिज लाइफ टू कलेक्ट 5 liters ऑफ ड्यू थिंकिंग दैट द सेज वुड turn into a potion, but when he chanted the mantra nothing happened, so he was very furious। तो बहुत नाराज़ हो गया, एंग्री हो गया। उसको बोला था ना कि मैं इस पे चैंट करूँगा, कुछ मंत्र पढ़ूंगा और ये इसमें चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसको तो काम करने पे बिल्कुल ट्रस्ट था ही नहीं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, बहुत उसे गुस्सा आ गया। इसलिए उसने बोला ये मेरे साथ चीटिंग हुई है। डू यू थिंक द स्पीकर रियली वेस्टेड 6 years ऑफ द लाइफ? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। क्या आपको ऐसा लगता है कि स्पीकर का सचमुच में वेस्ट हुआ था 6 years? अगर ऐसा जो भी है रीजन्स आपको बताना है इसमें फॉर योर आंसर। नो एज ही हैड, मेरे अकॉर्डिंग ये है कि नो ही हैड अर्नड अ वे मोर मनी दैन he ever would if he kept spending money trying to get to know about the magic potion only to get cheated. Not only that, he kept earning money as he continued growing his banana plantation. उसके साथ कोई चीटिंग नहीं हुई थी, ये तो एक तरीका था जिससे कि वो हार्डवर्क कर सके और खूब सारी उसकी जो क्रॉप्स थी वो बहुत ज़्यादा हुई, जिसे बेचकर उसने बहुत सारा मनी जो था वो अर्न किया। तो ये एक तरीका था। तो उसके साथ इस तरह की मेरे हिसाब से कोई चीटिंग नहीं हुई थी। उसके बाद है कॉम्प्रीहेंशन। हाउ वुड यू, इसके बाद है हमारा कॉम्प्रीहेंशन नंबर 2। हाउ वुड यू डिस्क्राइब रामानाथ बिफोर ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज फील्ड? रामानाथ के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, फील्ड पर काम करने से पहले उसका किस तरह का मतलब था रामानाथ। तो इसमें हमें यही डिस्क्राइब करना है कि रामानाथ जो था उसका कैरेक्टर किस तरह का था। तो अब मैं वही बताती हूँ कि जब वो काम करने से पहले जो अपने फील्ड पे काम कर रहा था तो उसका कैरेक्टर ऐसा था। आई वुड डिस्क्राइब रामानाथ एज अ लेजी एंड ग्रीडी मैन एज ही स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन अ मैजिक पोशन दैट ही थॉट वन डे द थिंग्स वुड चेंज इनटू द गोल्ड एंड ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज फील्ड विच ही कुड हैव गिवन हिम सो मच मनी। एक्चुअली उसे क्या था कि हार्ड वर्क पे जरा ही भरोसा नहीं था, उसे हमेशा जादू वाली चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वो ट्रस्ट करता था। तो वो बहुत ही ग्रीडी टाइप का इंसान था, उसे हार्ड वर्क पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो हमेशा सोचता था कि एक दिन कुछ ऐसा मैजिक पोशन जरूर बनेगा जिससे उसे अपने खेतों पे काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का उसका कैरेक्टर था, लेजी था। हाउ डिड ही चेंज ड्यूरिंग द 6 years वैन ही वर्कड ऑन हिज बनाना प्लांटेशन? हाउ डिड ही चेंज, वो मतलब उसने चेंज कैसे किया ड्यूरिंग द 6 years, उस 6 सालों के दौरान वो कैसे चेंज हो गया जब उसने अपने बनाना प्लांटेशन पर वर्क किया। ही बिकेम अ हार्ड वर्किंग मैन, ऑल द वर्क ही डिड बाई हिमसेल्फ ड्यूरिंग 6 years एंड ही ऑल्सो रियलाइज दैट हार्ड वर्क इज़ द ओनली मैजिक इन द लाइफ। उसने पूरे 6 साल तक बहुत हार्डवर्क किया बनाना प्लांटेशन पे, जिसकी वजह से उसे ये खुद रियलाइज़ हुआ, उसने फील किया कि हार्डवर्क ही वो मैजिक है जिससे कि हम अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। और मैजिक जैसी ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती, हमें हार्डवर्क करना पड़ता है। उसको रियलाइज़ हुआ क्योंकि उससे उसकी काफ़ी अच्छी फसल हुई थी, जिससे उसने काफ़ी पैसा मतलब जो मनी था वो अर्न किया। तो ये रियलाइज़ हो गया उसको कि मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हार्डवर्क हमें करना ही पड़ता है। वॉट डू यू थिंक रामानाथा डिड विद ऑल हिज वेल्थ? वॉट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं रामानाथा डिड विद ऑल हिज वेल्थ? उसने अपने सारे वेल्थ के साथ क्या किया होगा, आपको क्या लगता है? आई थिंक ही स्पेंट हिज ऑल वेल्थ ऑन बाइंग लैंड, एक्सपेंडिंग हिज प्लांटेशन एंड सेविंग द रेस्ट फॉर द फ्यूचर। वही जो हर इंसान करता है। सबसे पहले क्या होता है, जो भी हमें जो, क्योंकि वो एक फार्मर था तो उसने कुछ फार्मिंग लैंड्स खरीदे होंगे। सेकंड उसने क्या किया होगा, कुछ जो उस पर था प्लांटेशन पे खर्च किया होगा, और जो फिर बाद में बचा होगा वो उसने अपनी लाइफ के लिए सेव कर लिया होगा।
जैसा कि मोस्टली सभी करते हैं, यही उसने भी किया होगा, फार्मर था तो लैंड जरूर खरीदेगा। फोर्थ है, डू यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग सेइंग, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। जो भी उसकी सेइंग्स थी उससे आप अग्री हैं या डिसअग्री हैं। एन आर्टिस्ट इज नथिंग विदाउट द गिफ्ट बट द गिफ्ट इज नथिंग विदाउट वर्क। पहला है इसमें पार्ट, द आर्टिस्ट इज नथिंग विदाउट द गिफ्ट। जो आर्टिस्ट है वो गिफ्ट के बिना कुछ भी नहीं है, बट द गिफ्ट इज नथिंग, लेकिन गिफ्ट भी कुछ नहीं है बिना काम के। यानी बिना काम के आपको अगर गिफ्ट मिलता है तो वो कुछ नहीं होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई सेंस नहीं होता। आई अग्री विद दिस saying as if an artist would not show their talent they would not be known as an artist। अगर आर्टिस्ट अपना जो भी टैलेंट है वो शो नहीं करते हैं तो वो किस तरह से आर्टिस्ट कहलाएगा, वो कभी आर्टिस्ट नहीं बोले जाएंगे, उन्हें अपना टैलेंट तो शो करना पड़ेगा ना। बट द टैलेंट कम्स फ्रॉम वर्किंग, लेकिन टैलेंट आता कहाँ से, वर्क करने से आता है, ठीक है, मुंह से बोलने से नहीं आता कि वी आर टैलेंटेड, हमें अपना टैलेंट शो करना पड़ता है। एंड देयर टैलेंट इज वर्थ ओनली व्हेन दे यूज इट। और किसी का भी टैलेंट तभी वर्दी होता है जब वो यूज किया जा सके। अगर कोई भी टैलेंट हमारे अंदर है, लाइक जैसे कोई भी अच्छा सा टैलेंट, किसी भी टैलेंट कई तरह का हो सकता है, जैसे कोई कुकिंग में अच्छा होता है, कोई गेम्स में अच्छा होता है, लेकिन अगर वो अपने टैलेंट को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, शो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो उनका टैलेंट धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है लक फेवर्स दोज हु डोंट डिपेंड ऑन इट। लक फेवर्स, लक भी फेवर उन्हीं को करता है जो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। बिल्कुल करेक्ट है ये, कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो उसके ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। यानी अगर आप हमेशा भाग्य के सहारे बैठे रहेंगे कि मेरे लक में तो किसी प्रीस्ट ने बोला है कि बहुत अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें हमेशा अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, अपने हार्ड वर्क के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए। अगर हम मेहनत करते रहते हैं तो लक धीरे धीरे खुद ही बन जाता है। आई अग्री एज डिपेंडिंग ऑन लक विल ओनली एंड यू विद फेलियर, सो वी शुड वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल। मैं ये मतलब अग्री करती हूँ कि लक पे जो हम डिपेंड रहते हैं वो इसका एंड यही होगा कि आप फेलियर की तरफ आगे बढ़ते चले जाओगे। अगर आप लगातार हार्डवर्क करोगे एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इसीलिए कभी भी हमें लक के भरोसे नहीं रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ट्रस्ट आवर हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क हमेशा हमें कुछ ना कुछ देकर जाता है। और लक भी उन्हीं का फेवर करता है जो मेहनत करते हैं, जो हार्ड वर्क नहीं करते लक भी उन्हें फेवर नहीं करता। तो ये हमारा सेगमेंट यहाँ से हुआ फिनिश, क्वेश्चन आंसर हुए इसके ख़त्म। अब हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 2। अगर आपको हमारा ये पसंद आया हो क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट और ये लेसन अ बॉटल विद ड्यू, लेसन का नाम था हमारा, ये सुधा मूर्ति ने ये लेसन लिखा था, काफ़ी फेमस राइटर हैं, अ बॉटल ऑफ ड्यू। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे अभी और भी हमारे कुछ लेसन्स हैं जिन्हें हम स्टेप 1 बाय 1 करके अपलोड करते रहेंगे। ये पूरा कंटेंट है हमारा अ बॉटल ऑफ ड्यू, इतना सारा है जो धीरे धीरे करके हम अपलोड कर देंगे। तो आज लेसन 1 हुआ कंप्लीट। सो लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।